नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह दोपहर 1 बजते ही हाजिर हो जाते हैं हम आपके सामने और प्रयास करते हैं कि बाजार को समझने में थोड़ी आपकी मदद कर सकें। हर रोज खास से मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं जो बताते हैं आपकी शेयर बाजार को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए, आपने जो शेयर लिया है वो सही है या नहीं, और अगर आप लेना चाह रहे हैं तो कहाँ पर अभी भी खरीदारी के मौके बन रहे हैं, बाजार में तेजी करें या मंदी, इन तमाम पहलुओं पे होगी बातचीत। लेकिन अनुज शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज जी नमस्कार। जी विपुल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए इस बीच अगले दर्शक के पास चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। अग्रवाल जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार अग्रवाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कोरबा से बोल रहा हूँ जी। कोरबा, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। कोरबा, ओह छत्तीसगढ़। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात सर। सर छत्तीसगढ़ में मनी 9 देख रहे हैं लोग, कैसा लग रहा है कार्यक्रम उनको मनी 9 के? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया। चलिए, और सर अब आपको बता दें, अब मुझे नहीं पता आपने देखा कि नहीं देखा, लेकिन money9.com जो है, इस पर जो है तमाम खबरें विस्तार से टेक्स्ट में आप पढ़ भी सकते हैं अब, और 7 भाषाओं में ये है, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती समेत जो है तमाम 7 भाषाओं में आप जो है तमाम अपनी जेब से जुड़ी खबरें विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। तो अगर आप, तमाम दर्शकों से निवेदन है कि अगर आप लोग अभी तक money9.com पे नहीं गए तो हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें और किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपकी हैं बताइए, चाहे वो शेयर बाजार से जुड़ी हो, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हो, कहाँ पर किराए बढ़ रहे हैं, कहाँ घट रहे हैं, आपकी जेब से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर हम विस्तार से वहाँ पर डिटेल में आप उन्हें पढ़ सकते हैं। तो money9.com पे जरूर विजिट करें, अपनी भाषा में आप जानकारी पा सकते हैं। बताइए सर क्या सवाल है? हाँ, हम हिंदी में रेगुलर फॉलो करते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए क्या प्रश्न है आपका? ये इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का IRFC खरीदना चाह रहे थे। अभी 34 के आसपास चल रहा है रेट जो है। जी जी जी, अभी आप खरीदना चाहते हैं, खरीदे नहीं है आपने? नहीं खरीदे, नहीं खरीदना चाह रहे, इसलिए आपसे एडवाइस चाह रहे हैं। आप कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर इसे आप? 1 साल तक। 1 साल तक। चलिए, यहाँ पर आज हम अच्छे दिन आपने सवाल पूछा है, क्योंकि आज यहाँ पर एक अच्छी रैली जो है इंट्राडे लेवल पे भी आज पूरे रेलवे स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। आज इस शेयर की बात करें तो करीब 2% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और बीच में तो हमने देखा था एक तरफा रैली, 20 रुपये से ये शेयर चलना शुरू हुआ था और हमने देखा था कि ये 35-36 तक गया था। अभी भी ये वहीं पर आकर के रुका है। यहाँ पर सर एक रुकावट आ रही है इस शेयर पे, ये 34, 35, 36 के आसपास। इनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्या अभी खरीदा जा सकता है ये शेयर, या फिर आपको लगता है कि एक बार ये 35-36 के क्राइटेरिया को पार कर ले फिर खरीदें? इनके लिए क्या सलाह रहेगी? रेलवे स्टॉक्स को लेकर आपकी राय? विपुल जी देखिए, अगर आपने लास्ट मंथ को ट्रैक किया हो तो उसमें हमने देखा था पूरे रेलवे स्टॉक्स के अंदर एक काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। और पूरे करीबन 1.5-2 महीना जो है काफी रैली हमने पूरे रेलवे स्टॉक में देखी है। तो ये रेलवे स्टॉक थोड़े से यहाँ पर कूल ऑफ हुए हैं, थोड़े से स्टेबल हुए हैं। तो देखिए, जब फंडामेंटली कोई स्टॉक पॉजिटिव होता है तो वो एक रैली करने के बाद थोड़ा सा पॉज लेता है, फिर उसके बाद अगेन चढ़ने की कोशिश करता है, जिसमें हमने IRFC, RVNL और हमने इरकॉन इंटरनेशनल, ये 3-4 स्टॉक काफी अच्छे मोमेंटम में देखे थे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी भी जो फंडामेंटल साइड है काफी स्ट्रांग है इन स्टॉक्स का। टेक्निकली तो डेफिनेटली काफी अच्छे स्ट्रक्चर में खड़े हैं स्टॉक ये। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इनकी पोजीशन है, इनको होल्ड करना चाहिए। IRFC डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस है 38 के आसपास में, अगर वो ब्रेक होता है तो मेरे को लगता है कि करीबन 45 से लेकर 50 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। तो मोमेंटम वाइज अच्छा स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा स्टॉक है। मेरे ख्याल से इनकी पोजीशन है, इसको होल्ड करना चाहिए। 38 का पहला टारगेट रहेगा, अगर 30 अगर ब्रेक होता है तो फिर हमको नेक्स्ट टारगेट 45 तक देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इनको IRFC के अंदर बने रहना चाहिए। IRFC में बने रहिए सर, आपके लिए फिलहाल यही सलाह निकल करके आती हुई। अब जो है अविनाश जी से जरा बातचीत कर लेते हैं, और वो अगले हमारे दर्शक हैं। अविनाश जी नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं अविनाश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? वाशिम, महाराष्ट्र। अच्छा, वो कल भी शायद आपसे बातचीत हुई थी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं रेगुलर आपको फॉलो करता हूँ। अरे सर, CNBC पर थे, जी बिजनेस पर थे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर या अपना प्रेम ये दिखाने के लिए, और उम्मीद करते हैं आपकी उम्मीदों पर जो है खरे उतर रहे होंगे। क्या पूछना चाह रहे हैं सर आप? सर मेरे पास महाराष्ट्र स्कूटर के 475 शेयर्स है, जो मैंने 2014 में 374 पर लिए थे। अच्छा, 374 पे आगे, हाँ 374 पर 2014 में 475 शेयर। अच्छा, ये सर आपने मतलब बहुत अच्छे शेयर आपने कल भी कोई ऐसा ही शेयर बताया था जिसमें हम देख रहे थे कि काफी जो है आपको। कल मैंने इलांटास बेक की बात की थी। हाँ बिल्कुल,
मुझे लगता है हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनको जो है आपसे सीखना चाहिए कि जो धैर्य होता है और अगर आप शेयर को रखें तो और अच्छे शेयर में अगर आपने निवेश किया हुआ है तो किस तरीके से मल्टीफोल्ड होती है रकम, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनके हाथ जल गए तो फिर वो दोबारा शेयर बाज़ार को कोसते ही रहते हैं। जैसे पुंज लॉयड हुआ, जेपी एसोसिएट्स हुए, रिलायंस पावर हुए, ये कुछ एक ऐसे शेयर रहे जिनको लॉन्ग टर्म में भी लोगों ने काफ़ी हाथ जलाए हैं। लेकिन आप देखिए कितने अच्छी, बहुत बहुत बढ़िया सर। क्या सोचा है सर आपने, अभी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? अभी तो सर मुझे तो पैसों की जरूरत नहीं, इसलिए मैं उसको बेचना ही नहीं चाहता। बहुत अच्छी बात है। चलिए, अच्छी बात है कि आने वाली जनरेशन को आप दे रहे हैं, दीजिए उनको। हाँ, बिल्कुल। मतलब जो मेरी जो लेगेसी है उसको मैं पास आउट करना चाहता हूँ मेरे जनरेशन के लिए। ठीक, बहुत अच्छी बात सर। पूछते हैं यहाँ पर क्या अभी के लिए क्या मतलब जो है मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, शॉर्ट टर्म में क्या स्थिति हो सकती है, क्योंकि आपके लिए तो कोई राय अब बहुत ज़्यादा मायने रखती नहीं है। अनुज जी बताइए, 5026 कहाँ इन्होंने 300-400 रुपये पे शेयर ले रखे थे और अब ये 5026 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अभी भी बेचना नहीं चाहते हैं, आपसे सलाह लेना चाह रहे हैं, क्या सलाह देंगे आप? देखिए, निवेश का ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म नजरिया रखते हैं और आप फंडामेंटली स्टॉक परचेज करके रखते हैं तो डेफिनेटली वो एक अच्छे रनअप के साथ अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। तो वैसे ही महाराष्ट्र स्कूटर में हमने देखा कि अच्छा खासा मोमेंटम रहा। मुझे लगता है कि जैसा कि इनका अभी भी लॉन्ग टर्म व्यू है, तो मेरी तो सलाह है कि आप इसको होल्ड करके चलें, क्योंकि जिन लेवल पे इन्होंने खरीदा है वो लेवल मुझे लगता है कि बहुत सालों पहले इन्होंने इसको परचेज किया है और अभी ये नेट प्रॉफिट में है। तो अगर ये प्रॉफिट बुक करना चाहे तो कुछ पार्शियली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज इसको होल्ड करके चलें। हमें लगता है कि जल्दी ही ये 5200-5300 के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। अब इससे ज्यादा तो मैं क्या कहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी प्राइस बढ़ चुके हैं, अभी इनका प्रॉफिट में है, तो 5200-5300 के नेक्स्ट लेवल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जी चलिए, आप कुछ एक यूट्यूब से जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके करके प्रश्न फटाफट चर्चा में लाते हैं। और सबसे पहले साक्षी जी का प्रश्न ले लेते हैं। साक्षी जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। साक्षी जी कह रही हैं इन्होंने 1000 शेयर ले रखे हैं अदानी टोटल गैस लिमिटेड के, और ये इन्होंने लिए हुए हैं 633 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं, और अब ये जानना चाह रही हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो 633 की आपकी ख़रीद है, अभी अगर हम देखें 790 का भाव देखने को मिल रहा है। आज भी ये शेयर में करीब 4.5% की तेज़ी है, और एक समय यहाँ पर सुबह हम देख रहे थे अपर सर्किट यहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन सर्किट खुला है, लेकिन अभी भी अच्छी खासी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक महीने के अंदर जो है 11% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, लेकिन पिछले 5 दिनों के अंदर 18% करीब 3 कारोबारी सत्र से अपर सर्किट यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सर यहाँ पे सर जो भी अच्छी खासी रैली आ चुकी है, अब इन्होंने 633 पे लिया और अभी हम देख रहे हैं कि 700-800 रुपये आ गया है। एक बार क्या करें, प्रॉफिट बुक कर लें? ये कह रहे हैं कि मुझे क्या कल तक वेट करना चाहिए या फिर अपर सर्किट पे निकल जाना चाहिए, और मुझे जो है आज वॉल्यूम ज़्यादा है इसलिए प्रॉफिट बुक करना चाह रही हैं, क्या करना, मैं क्या करूं? तो अगर एक बार प्रॉफिट बुक करना खुद भी चाह रही हैं तो क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, बिल्कुल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर प्रॉफिट बुक करने का विचार नहीं आ रहा है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं 740 का। 740 के नीचे जैसे ही जाए तो आप वहां पर प्रॉफिट बुक करें। अदरवाइज अगर आपका मन कर रहा है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए डेफिनेटली स्टॉक में अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, इवन अदानी के सभी स्टॉक्स में अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, तो वहां पर होल्ड करना तो बनता है। बट अगर अभी आप प्रॉफिट में है तो आपको एक बार दोबारा से खरीदारी का मौका दोबारा से देगा, तो बेटर है कि एक बार आप प्रॉफिट बुक करें, दोबारा डिप लेता है तो दोबारा वहां पर एंट्री कर सकते हैं। तो अगर प्रॉफिट में आप हैं इस टाइम पे तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो भी काफी अच्छा टूल होता है होल्ड करने के लिए, आप 740 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और उसको होल्ड करके उसके साथ आप होल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि स्पाइस जेट पे एंट्री और एग्जिट लेवल आप प्लीज़ बता दीजिए। तो स्पाइस जेट आज 7.5% ऊपर कामकाज कर रहा है और अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इन लेवल्स पे क्या सलाह रहेगी सर, क्या एंट्री करनी चाहिए 7% की तेज़ी के बाद? आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, स्पाइस जेट अगर आप देखेंगे तो करीबन 31 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से नहीं अभी जेट में करीबन 30 के आसपास एक सर स्पाइस जेट अभी मेरे पास जो भाव दिखाया जा रहा है वो 25-95 के आसपास का है। एक बार जरा मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। स्पाइस जेट, जी सर, स्पाइस जेट अभी 25 रुपये 90 पैसे पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पाइस जेट लिमिटेड ना? जी, स्पाइस जेट लिमिटेड 7.25% ऊपर है, और अभी हम देख रहे हैं कि पिछले अगर 4-5 दिन की बात करें तो यहाँ पर ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट भी हुआ है शेयर,
और करीब 13-14% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। तो लगातार पिछले अगर हम एक महीने में देखें तो 18-19% टूटा है। ये देख सकते हैं चार्ट्स में ऊपरी स्तरों से किस तरीके से ये शेयर लगातार नीचे आता हुआ दिखाई दिया है, और पिछले 6 महीने में 33% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर रहा है। तो जी, ये जी। स्थिति यहाँ पर शेयर मिला सर आपको? जी जी जी। देखिए, बिल्कुल ये जो स्टॉक है इसमें अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम पॉजिटिव बना है, इसमें रिकवरी देखी गई है। मेरे हिसाब से अगर ये आपको ये नीचे स्टॉक 23 रुपए के आसपास मिलता है, 22 और 23 के आसपास में, तो वहां पर एंट्री करना चाहिए। 18 का स्टॉप लॉस रहेगा। हालांकि अगर आप इसका एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे तो कोई ऐसा बड़ा ब्रेकआउट इसमें नहीं दिखा है। काफी टाइम से ये लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाता हुआ दिख रहा है। तो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकती है 22 से 23 के बीच में, जिसमें आप 28 का स्टॉप लॉस लेके होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में हमें लगता है कि ये आपको 30 तक के लेवल पे दिखा सकता है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो 32 का है। अगर 32 से ब्रेक करता है फिर आपको करीब 36 तक दिखा, तो एक शॉर्ट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आप इसमें एंटर कर सकते हैं और फिर लेवल आप इसको होल्ड कर सकते हैं, जहां पर आपको अच्छे खासे रिटर्न इसमें देखने को मिलेंगे। तो इनिशियली 22 और 23 का वेट करें, जो कि एंट्री लेवल होगा, जहां पर आप जी, बहुत शॉर्ट टर्म का नज़रिया के लिहाज से एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो बन रही है साक्षी जी। मुझे नहीं पता आपका नज़रिया क्या है, लेकिन 22-23 रुपये के आसपास एंट्री ली जा सकती है। और जहाँ तक आपका सवाल अदानी टोटल गैस पे था, तो बुक कर लीजिए, पैसे आ रहे हैं, अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, कुछ दिन के अंदर बन रहे हैं। वरना फिर अभी थोड़ी देर पहले जो प्रश्न आपने सुना होगा कि इन्होंने एंट्री इतनी लेट की और उसके बाद ही शेयर गिर गया, तो शेयरों में ऊपरी स्तरों से थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली आ रही है अच्छी खासी रैली के बाद, जो कि आनी भी चाहिए। तो आपके शेयर में भी आ सकती है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए अपना एक बार। इस बीच आगे बढ़ते हैं और इस बीच हम प्रश्न लेते हैं आरके जी का। आरके जी का प्रश्न यहाँ पर है AWL के ऊपर, अदानी विल्मर के ऊपर इनका भी प्रश्न है। हालांकि इनकी एंट्री लेवल एग्जिट लेवल क्या है इन्होंने ये नहीं बताया है। हालांकि अदानी विल्मर पे हमने विस्तार पूर्वक जो है बातचीत कर ली है। और इस बीच बीरेन शाह जी का प्रश्न है, सर रोलेक्स रिंग पे 3 से 6 महीने के लिए निवेश करना है, कृपया चार्ट्स देखकर शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए सुझाव दीजिए। तो बीरेन शाह जी आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि आप तकनीकी रूप से बाजार को थोड़ा ज़्यादा बेहतर देखते हैं, तो रोलेक्स रिंग का शेयर जो है इन्होंने 3 से 6 महीने के लिए ये पैसे लगाना यहाँ पर चाह रहे हैं। क्या इन लेवल्स पे पैसे लगाने चाहिए? आज लगभग फ्लैट 1946 का भाव देखने को मिल रहा है, और अगर हम देखें तो एक दायरे में बहुत लंबे समय से है। सर क्या करना चाहिए? सर अगर आप इसको देखेंगे तो पूरा अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे कि 2023 के स्टार्टिंग से, तो इसी रेंज में ये ट्रेड हुआ है। कोई बड़ा इसमें ब्रेकआउट नहीं रहा है। नीचे में करीबन 1600 और ऊपर में करीबन 2000, ये रेंज इसने मेंटेन करी है। तो फिलहाल कोई ऐसा कोई फ्रेश ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिख रहा है इसमें, जहां पर आप एंट्री या ट्रेडिंग ले सकें। ना इसमें कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है कोई लंबी। बट हाँ, अगर ये आपको नीचे डिप लेता है और करीबन 1850 से 1800 के आसपास आता है, क्योंकि वो एक सपोर्ट जोन स्टार्ट हो जाएगा वहां पे, तो वहां पर आप एंट्री कर सकते हैं, जो कि आपको 2000 तक के लेवल पर आए, वहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये 2100 के ऊपर ट्रेड करता है डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे, तो वहां पर फिर आप फ्रेश एंट्री के तौर पर ब्रेकआउट मिलेगा, जहां पर आप ले सकते हैं। तो या तो आप नीचे 1800 के आसपास एंट्री करें, या फिर 2100 के ऊपर अगर ब्रेकआउट ले तो वहां पर आप एंट्री कर सकते हैं। करंट रेट पे मुझे लगता नहीं है कि कोई मेजर कोई आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि मार्केट साइडवेज रहेगा। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर इस स्टॉक में आपको जाना है तो 1800 से लेकर 2100 के बीच में आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न जो है लेते हैं, और हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं जयप्रकाश सोनी जी। जयप्रकाश जी नमस्कार। जयप्रकाश जी सुन पा रहे हैं आप? जयप्रकाश जी आवाज आ रही है आपको? सर आवाज आ रही है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? सर बढ़िया है सर, आपका शो बहुत पसंद आता है सर। आप बहुत अच्छी तरह से सीधा सपाट बयान करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सर आपका शो में। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी। कहाँ से हैं आप? सर मैं डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी हरियाणा से हूँ सर। अच्छा हरियाणा से हैं, बहुत अच्छी बात सर। हरियाणा अक्सर आना जाना होता है। गर्मी पड़ रही है वहाँ पर? काफी गर्मी पड़ रही है सर। काफ़ी गर्मी पड़ रही है, बिल्कुल हरियाणा में भी दिल्ली की जैसी तपिश होती है। आज बताइए कैसे याद किया सर आपने, क्या प्रश्न है आपका? ये श्रीमान जी, मेरे पास अडानी पोर्ट की 650 की कॉल ऑप्शन है सर, जून सीरीज डीप इन द मनी। अच्छा 650 की कॉल ऑप्शन आपने ले रखी है, किस भाव पे ली है सर आपने? ये 112 रुपये 85 पैसे पे। 112 रुपये 85 पैसे पे, अच्छा अच्छा। और क्या नज़रिया क्या है सर आपका, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? नजर है सर, मैं
अप्रोक्सीमेटली मैंने 70 पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। बाकी फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि अभी स्टॉक तो पूरे अडानी ग्रुप में सबसे कुछ ही स्टॉक है जो अच्छे फंडामेंटल्स में है। पोर्ट हुआ, अपना AWL हुआ, तो इसी बेसिस में मैंने ब्रेकआउट पे लिया था इसको। बाकी अभी थोड़ा सा ये जो तो एकदम से हो फ्यूचर सकता है में मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए क्यों लिया आपने? आप कैश में क्यों नहीं आपने सोचा लेने के लिए? कैश में सर मेरा अलग पोर्टफोलियो, उसमें मैंने दूसरे स्टॉक्स ले रखे हैं। ये एक मेरा दूसरा है। चलिए कोई बात नहीं, जी जी ठीक। पूछ लेते हैं जरा अनुज जी से, अनुज जी क्या सलाह दे रहे हैं। अनुज जी, इन्होंने जून की कॉल ले रखी है 650 की। अब ये जानना चाह रहे हैं अदानी पोर्ट पे, हालांकि काफ़ी जो है मतलब इन द मनी कॉल है ये और ज़्यादा डिफरेंसेस है। आप क्या सलाह देंगे 650 की कॉल को लेकर के? देखिए 650 की जो कॉल है जून वाली, वो करीबन अभी 86 के आसपास है। अगर मैं सही हूं तो जो इनकी फिगर है उसके अकॉर्डिंग, तो 86 पे इन्होंने कितने में ली रखी है? 128 तो इनको देखिए 128 में अभी तो इनको यहाँ पे अच्छा माफ कीजिएगा सर, 112 पे लिया हुआ शायद जी, 112 पे लिया। तो अभी तो देखिए थोड़ा सा प्राइस नीचे आया हुआ है, बट मुझे लगता है कि आगे चलकर अदानी पोर्ट का, क्योंकि इनके जून की काफी लंबा टाइम है, इनके पास पूरा 1 महीना है। मुझे लगता है कि अदानी के लिए आने वाले टाइम में एक अच्छे पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी पेपर्स आए हैं, तो वो थोड़े पॉजिटिव लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। इनके पास टाइम भी काफी ज्यादा है, पूरा 1 महीना है, और मुझे लगता है अगले महीने तक आपको अच्छे रेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि अगर आप अदानी पोर्ट के अगर आप टेक्निकल चार्ट को देखेंगे तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इस स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम है वो अभी पॉजिटिव है। हालांकि आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार ये 800 से लेकर 850 900 तक के लेवल आपको आते हुए दिखाई देगा, तो वहां पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए। टाइम इनके पास है अभी, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 800 के ऊपर अगर चलना चालू करेगा तो इनको यहाँ पर इनकी पोजीशन प्रॉफिट में आती हुई दिखाई देगी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं सर आपको उत्तर मिल गया होगा। लेकिन अब 1:30 बज गए हैं, जरा हम फटाफट जरा बजिंग स्टॉक्स पे अब तक हमने नज़र नहीं डाली है तो उस पर नज़र डाल लेते हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे मोमेंटम वाले शेयर हैं जिसमें हो सकता है आपका इंटरेस्ट बन रहा हो या फिर आप ऑलरेडी उसमें पैसे लगा चुके हों। तो वहाँ पर क्या आपको करना चाहिए वो रणनीति देखते हैं। सर अभी हमने अदानी ग्रीन को लेकर के खबर दिखाई थी और उस समय आप हमारे साथ जुड़े नहीं थे, तो सबसे पहले तो अदानी ग्रीन पे खबर ये है कि $1 बिलियन जो है कंपनी जुटाने की योजना बना रही है, बोर्ड की मंजूरी का इंतजार कर रही है। और अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा दबाव यहाँ पर अदानी ग्रीन पे देखने को मिल रहा है, तेजी के बाद थोड़ी सुस्ती। आप क्या सलाह देंगे इन लेवल्स के ऊपर, अदानी ग्रीन में क्या करना चाहिए? और देखिए अदानी ग्रीन अगर आप देखेंगे पिछले 3 दिनों से लगातार ये पॉजिटिव वे में क्लोज रहा है। हालांकि आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, बट मुझे लगता है कि अदानी ग्रीन अगर थोड़ा बहुत डिप और लेता है करीबन 940 930 के आसपास, तो वहां पर अगेन एंट्री कर सकते हैं। आज का अगर हम लो देखें तो 952 का लो है, तो अगर ये स्टॉक 940 तक मिलता है तो वहां पर अगेन एंट्री की जा सकती है, जहां पर हमें लगता है कि स्टॉक अगेन आपको वहां से रिकवरी करके करीबन 990 1000 तक के लेवल पे जाता हुआ दिखाई देगा। 1000 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना है यहाँ पे, उसके ऊपर अगर डेली बेसिस पर क्लोज करता है स्टॉक तो फिर हम अच्छी खासी रिकवरी इसमें और आगे आते हुए देखेंगे। तो मेरे हिसाब से जो हमने एक रिकवरी देखी है, इंटरेस्टिंगली इसमें क्या हुआ है कि जो वॉल्यूम्स हैं वो पिछले 3 दिनों में काफी इंक्रीज हुए हैं, तो वॉल्यूम के साथ जब हम एक अच्छा ब्रेकआउट देखते हैं तो वो आगे सस्टेन भी होता है। तो मुझे लगता है कि ये आज एक प्रॉफिट बुकिंग आई है क्योंकि पिछले 3 दिनों में काफी बड़ा था। तो अगेन यहाँ पर हम एक्यूमुलेशन देखेंगे तो 940 के आसपास के स्तर मिले तो वहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। चलिए, इस बीच जरा बायोकॉन पे भी नजर डाल लेते हैं। और आज जो है यहाँ पर अच्छी रैली देखने को मिल रही, करीब 2.5-3% ऊपर है। शुरुआत हालांकि ओपनिंग जो हुई थी वो और मजबूती के साथ 4-5% की तेजी देखने को मिली थी। नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं कंपनी के। कंपनी का मुनाफा 31% बढ़ा है और जो स्ट्रीट की उम्मीदें थीं उससे जो है काफ़ी बेहतर रही है। आय में भी हमने देखा करीब 56.7% का इजाफा देखने को मिला है और ये बढ़कर के 3,773 करोड़ रुपए रही। तो उम्मीद से बेहतर नतीजों से शेयर में उछाल देखने को मिल रहा है। 2.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर 1 महीने में देखें तो करीब 10% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। फार्मा सेक्टर थोड़ा सा हम देख रहे हैं अंडर परफॉर्म कर रहा है। पिछले 6 महीनों में यहाँ पर भी देखें तो पिछले कुछ दिनों में तो ज़रूर रिकवरी आई है, लेकिन पिछले 6 महीने में करीब 9-10% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। आप कैसे देख रहे हैं बायोकॉन को लेकर के, आपका क्या व्यू है? देखिए आज जो लेवल्स आए ना, ये लेवल जनवरी 2023 में हमने देखे थे, मीन्स आज से 4 महीने पहले ये लेवल्स आए थे। उसके बाद ये स्टॉक ने डिप लगाया था और इसने लो बनाया था नीचे करीबन 191 का, और आज ये करीबन 248 के आसपास खड़ा है। तो इट मीन्स कि हमने एक अच्छी खासी रिकवरी स्टॉक में आती हुई देखी। और यहाँ पे जिस तरीके से हम एक मोमेंटम देख रहे हैं वो यहाँ पर काफी पॉजिटिव है।
वॉल्यूम भी काउंटर में बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं और टेक्निकल चार्ट पे भी अच्छा है। इवन रिजल्ट भी हमने देखे, काफी अच्छे रिजल्ट यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं और ये हमारी टॉपिक में भी शामिल है। तो मुझे लगता है कि बायोकॉन के अंदर खरीदारी का ट्रेड यहाँ पे रखना चाहिए। यहाँ पर अगर ये स्टॉक 1-2 रुपए और नीचे आता है, 245 तक मिलता है, तो वहां पर आप खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 234 पे स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट ऊपर मुझे लगता है कि 260 270 तक के लेवल आपको अगेन देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक में कोई ऐसा अभी तक नेगेटिविटी नहीं दिख रही है मेरे हिसाब से। स्टॉक बाइंग फेज में है और इसमें जो ट्रेंड बना है ये पॉजिटिव है, तो डिप पे बाय का यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। चलिए अब अगले शेयर पर जरा नज़र डालते हैं और अगला शेयर जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है और ये है महिंद्रा CIE। यहाँ पर एक ब्लॉक डील की खबरें निकल करके आई हैं और कहा यह गया है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M ने ही अपने जो कंपनी के अंदर जो करीब 3.2% की हिस्सेदारी है वो कंपनी को वो बेच सकती है। हिस्सा बेचने की खबरें हैं यहाँ पर M&M की तरफ से और करीब यहाँ पर 1.25 करोड़ शेयरों की डील हुई है, ब्लॉक डील हुई है। हालांकि ये ब्लॉक डील किन के बीच में हुई है ये पूरी डिटेल नहीं सामने आई, लेकिन इस ब्लॉक डील के चलते महिंद्रा CIE के शेयर में हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। जरा इसके शेयर पे अगर हम नज़र डालें कि इस समय क्या रुझान देखने को मिल रहा है, तो अभी भी हम देख रहे हैं कि सकारात्मक रुझान ही है। 6.25% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर इस समय देखने को मिल रही है। सर आपसे जानना चाहेंगे सर कि आज की इस रैली के बाद, क्योंकि ब्लॉक डील हुई है, बड़ी ब्लॉक डील हुई है, करीब 1.25 करोड़ से ज़्यादा शेयरों के आसपास की ब्लॉक डील यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है, क्या कुछ करना चाहिए? क्या इस रैली के बाद कुछ खरीदारी के मौके बन रहे हैं या फिर जिनके पास पहले से हैं वो एक बार के लिए प्रॉफिट उनको बुक कर लेना चाहिए? आप क्या सलाह देंगे इस रैली को देखते हुए? देखिए स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अपने रिकॉर्ड हाई स्तर पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट टाइम इसने जो हाई बनाया था वो करीबन 462 का था, उसके बाद इसने हाई बनाया ऊपर में 469 का, और आज अगर हम देखें तो इसने हाई बनाया करीबन 493 का। तो कंटिन्यूअसली ये अपने हाईज रिवाइज करता हुआ जा रहा है। तो ऐसे जब भी हाई रिवाइज होते हैं तो एक ट्रेंड पॉजिटिव बनता है। तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड ही देखना चाहिए। हालांकि आज थोड़ा एक्सटेंड हुआ है रैली, तो अगर ये स्टॉक करेक्ट होकर नीचे 465 470 तक मिलता है तो वहां पर अगेन एंट्री करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है करीबन 438 पे लगा है। मुझे लगता है कि पहला टारगेट इसमें 520 का रहेगा। 520 के ऊपर अगर चलता है तो फिर ये 560 के टारगेट की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ब्रेकआउट इसमें हुआ है, वॉल्यूम्स इसमें दिख ही रहे हैं। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में खरीदारी का ट्रेड जरूर बनाना चाहिए। खरीदारी का ट्रेड जरूर बनाना चाहिए। 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर कामकाज कर रहा है। 493 रुपये का, जैसा अभी अनुज बता रहे थे कि 52 हफ्तों का नया उच्चतम स्तर यहाँ पर आज कंपनी ने छुआ है। चाहे तो थोड़ा करेक्शन पे ले लें या फिर अभी 520 तक के लक्ष्य जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, वो अगर टूटता है 560 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिली है। और अगर हम बात करें पिछले 1 महीने के अंदर, तो सोचिए 32% से ज़्यादा का रिटर्न, 32-32.25% की रैली जो है यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिली है। और खाली जनवरी से लेकर अब तक जो है करीब 37% का रिटर्न यहाँ पर महिंद्रा CIE की तरफ से दिया गया है। तो अच्छे मोमेंटम में शेयर यहाँ पर और भी अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में तेज़ी की बनती हुई दिखाई दे रही है। अगला शेयर जरा लेकर के आइए स्क्रीन पर। यहाँ पर देखते हैं कुछ और संभावनाएं खरीदारी की या बिकवाली की बन रही हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर हम बीच में भी हमने देखा था काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। अब नतीजे आए हैं, नतीजे उम्मीद से बेहतर देखने को मिले हैं। कंपनी का मुनाफा 27.7% बढ़ा है और ये रहा है 80.6 करोड़ रुपए के आसपास। आय में हालांकि मामूली बढ़त देखने को मिली है, लेकिन जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थी उससे जो है हम देख रहे हैं कि काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स निकल करके आते हुए दिखाई दिए हैं। और उसकी वजह से ही आज हम देख रहे हैं 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी। लेकिन अब इस समय हम देख रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर में 6.5% के आसपास की मजबूती अब यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अच्छे नतीजों का असर अब देखने को मिल रहा है। 6.5% से ज़्यादा की तेज़ी सर, और जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर तेज़ी भी देखने को मिल रही है। 5 दिन के अंदर 16% से ज़्यादा की रैली डिक्सन टेक्नोलॉजी में। अब इसके बाद क्या जिन लोगों के पास पुराना है वो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी भी कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे? 1 महीने में 20-20.5% का रिटर्न। देखिए ये जो लेवल्स आए हैं ये जनवरी 2023 में थे, तो हम यूं कहें कि ये अपने ईयर के उच्चतम स्तर के हाई के आसपास वापस आ गया है। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम अच्छा बना है इसके अंदर। यहाँ पे मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देना चाहूंगा क्योंकि अच्छा ब्रेकआउट है। प्रॉफिट बुक करने की जल्दी ना करें, प्रॉफिट्स पे राइड करें। तो 3320 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है जिसको लगाकर होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल है। अभी 3600 का एक लेवल है, अगर वो ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से ये 3800 से लेकर 3900 तक की रेंज में जाना चाहिए। तो यहाँ पर 3320 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें। पहला टारगेट 3600 का रहेगा। 3600 अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको 3800 3900 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ये फिलहाल आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई।
तो ये वो शेयर हैं जिस पर की तेजी है जो है बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक और बजिंग स्टॉक शायद रह गया है, वो भी शायद रिजल्ट्स को लेकर के था, तो जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। और उसके बाद से अभी तक हमने अनुज जी से पूछा नहीं है कि वहाँ पर उनको कौन से शेयर पसंद आ रहे हैं ना। कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि आपको याद होगा कि नारायण हृदयालय के ऊपर चर्चा की थी जब कंपनी के नतीजे आए थे और अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला था। कुछ दिन पहले जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हमारे किसी एक्सपर्ट ने भी यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी थी, लेकिन यहाँ पर जो रैली है वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। चौथी तिमाही के नतीजों के बाद से लगातार तेज़ी बनी हुई है। 5 कारोबारी सत्र में हम देख रहे हैं 14% से ज़्यादा की तेज़ी नारायण हृदयालय में देखने को मिल रही है। और पिछले 1 साल की बात करें तो 40% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। सर, ये भी शेयर अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर आ चुका है और नए हाइज लगातार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप क्या कुछ सलाह देंगे सर, क्या करना चाहिए? कुछ अपॉर्चुनिटी बची है या फिर जो लोग पहले ले चुके हैं उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? देखिए बिल्कुल 52 हफ्तों के हाई पे है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो ये रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है अभी है। इसमें आज अगर आप देखेंगे तो 880 का इसने हाई बनाया था और अभी 842 पे, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग इसमें 880 के लेवल से आया है। तो मेरी सलाह है कि इसमें करीबन 790 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 880 का हाई बना के नीचे आया तो हो सकता है कि जो सस्टेनेबिलिटी है वो यहाँ पे थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे। तो मेरे हिसाब से 790 का ट्रेलिंग के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में एक बार अगेन ये 900 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। 900 का अगर ये स्तर ब्रेक करता है तो फिर ये 1000 के ऊपर जाने की दम रखता है। तो 790 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। बहुत सारे दर्शक ये कह रहे हैं कि अभी अगर बाजार में खरीदना हो तो क्या किया जाए। तो 3-4 शेयर जो आपसे हमने लिए हैं आज, चूंकि कार्यक्रम का फ्लो ऐसा बन गया था कि हम बीच में याद ही नहीं रहा कि आपसे एक शेयर मुझे लेने हैं, तो अब एक एक करके जरा उन चारों शेयरों को आप बताइए कौन से हैं। हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कहाँ पे अभी खरीदारी के मौके बन रहे हैं। देखिए पहला स्टॉक तो मेरा रहेगा BEL का। आज हम देख रहे हैं काफी अच्छा मोमेंटम है और स्टॉक के अंदर हमने काफी एक रैली बनती हुई देखी है। तो BEL में खरीदारी करें, 98 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में 125 तक देखने को मिल सकता है। तो 125 का लक्ष्य, 98 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी की सलाह है BEL के अंदर। तो BEL पहला शेयर जहाँ पर आप खरीदारी करके चलें। आज की दूसरी कंपनी कौन सी होगी सर जहाँ पर कि आप खरीदारी की सलाह देंगे? देखिए लास्ट वीक भी हमने टाटा मोटर रिकमेंड किया था, उसमें हमारा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव होता हुआ दिखाई दिया। तो अगेन हम एक बाय के साथ आए हैं टाटा मोटर्स में। तो टाटा मोटर्स में खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं करीबन 515-520 के आसपास में। 490 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में 550-560 तक देखने को मिल सकता है। BEL एक और शेयर जहां पे खरीदारी की सलाह है। टाटा मोटर्स आपकी स्क्रीन पर 560 का लक्ष्य, 490 का स्टॉप लॉस, अभी 524-525 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक पहले BEL फिर टाटा मोटर्स। तीसरी कंपनी सर जहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी? तीसरी कंपनी सर बायोकॉन रहेगी। रिजल्ट काफी अच्छे हैं, ब्रेकआउट इसमें हुआ है। तो बायोकॉन में खरीदारी करें, 234 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 270 तक देखने को मिल सकता है। 270 के लक्ष्य यहाँ पर। और जैसा कि कार्यक्रम के दौरान हमने आपको बताया था नतीजे कंपनी के आए हैं और कंपनी के नतीजे जो बाजार की उम्मीदें थी उससे काफ़ी बेहतर रहे, उसके चलते आज तो मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन नतीजे इतने अच्छे हैं अनुज जी का मानना है। और चार्ट्स पे पैटर्न ऐसे बन रहे हैं कि 270 तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आज का आखिरी सवाल, आज का आखिरी शेयर सर आपकी तरफ से जो आप तोहफे में देना चाहेंगे जाते जाते हमारे दर्शकों को? देखिए एक्साइड इंडस्ट्री है। पिछले अगर आप 5-6 दिनों में देखेंगे तो काफी अच्छी रैली बनी है। तो एक्साइड इंडस्ट्री में खरीदारी करें, 186 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 240 तक देखने को मिल सकता है। 240 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ऑटो इंडस्ट्रीज के अंदर हम देख रहे हैं कि जिस तरह की डिमांड बनी हुई है और बैटरी सेगमेंट अपने आप में एक अच्छी तेजी यहाँ पर बनी हुई है। 240 का लक्ष्य एक्साइड इंडस्ट्रीज में, 186 का स्टॉप लॉस, 206 रुपये का भाव इस समय 206-207 के आसपास चल रहा है। अनुज जी, मन तो नहीं भरा है लेकिन समय कह रहा है कि अब जो है विदा लिया जाए और तमाम दर्शक भी नहीं आपको जाने देना चाहते हैं, लेकिन अब आगे के भी कार्यक्रम हैं तो उनको भी संचालित करना है, देखना है। तो कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? देखिए हमने यहाँ पर जो भी रिकमेंडेशन किया है ये हमने अपनी कंपनी के क्लाइंट्स को बताया, उनकी पोजीशन इसमें हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और ज़रा एक बार फिर से ज़रा फटाफट इन चारों शेयरों को दिखा दीजिए ताकि फिर अब कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। तो आज के लिए जो 4 शेयर रिकमेंड किए गए हैं उसमें हम देख रहे हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, 125 के लक्ष्य के साथ खरीदें।
98 का स्टॉप लॉस खरीद रहे हैं, लक्ष्य के साथ साथ स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखें। दूसरी कंपनी लेकर के आइए, यहाँ पर टाटा मोटर्स पे पहले भी खरीदारी की सलाह थी और वहाँ पर लक्ष्य अचीव हुआ है, लेकिन अभी भी तेजी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो 560 के लक्ष्य के लिए अब नया लक्ष्य निकल करके आया है। स्टॉप लॉस आपको एक रखना होगा 490 के आसपास का। चलिए आगे बढ़िए। और BEL टाटा मोटर्स के बाद बायोकॉन के नतीजे अच्छे, 270 का लक्ष्य यहाँ पर, यानी कि मौजूदा भाव से 20-22 रुपये का अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नीचे 12-13 रुपये एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 234 के आसपास। बायोकॉन के अलावा एक्साइड इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा है, 240 का लक्ष्य, अभी मौजूदा भाव 206-207 का। स्टॉप लॉस ध्यान रखें 186 रुपये का एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लगाना होगा। तो ये वो 4 शेयर हैं जहाँ पे आज खरीदारी की सलाह दी गई है और अलग अलग सेक्टर से ये शेयर निकल करके आए हैं।